क्या मामला हुआ आपके साथ, क्या घटना? हमारे साथ 4/6/2017 की है। विधायक कुलदीप सेंगर ने हमारे साथ गलत काम किया है। जब विधायक कुलदीप सेंगर ने हमारे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, सती सिंह हमको उनके घर लेके गई थी। जब हमारे साथ गलत काम कर रहे, हमने इसका विरोध किया तो हमको धमकी देने लगे कि अगर किसी को बताओगे तो पूरे परिवार वालों को मरवा के फेंकवा दूंगा। हम क्या करें, हमारे चाचा कोई अपराध नहीं करते हो तो 20 साल से तो आप पुलिस से शिकायत करने गए थे? हम पुलिस से शिकायत करने गए, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। हर जगह मुख्यमंत्री के पास भी आए, हर जगह सब कुछ एप्लीकेशन दिया, इतनी रजिस्ट्री हमने सारी दिल्ली से की, हमारी कोई सुनवाई नहीं। ये मामला शुरू होता है एक बाहुबली विधायक के इर्द गिर्द, नाम कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक। आज पूरे देश की इस मामले पर नजर है, पर नजर तब नहीं थी जब ये मामला असल में शुरू हुआ। मीडिया में भी ज्यादा खबर नहीं थी। कब बात शुरू हुई? योगी आदित्यनाथ की सरकार के सत्ता में आने के 3 महीने के अंदर 4 जून 2017। पीड़ित का आरोप है कि इस दिन विधायक कुलदीप सेंगर ने उसका रेप किया। यह भी इल्जाम है, दावा है कि लड़की 17 साल की थी। उसने कहा कि मुझे धमकी दी गई कि मैं मुंह खोलूंगी तो जान से मार दी जाऊंगी। 11 जून 2017 लड़की के मुंह खोलने के डर से उसे अगवा कर लिया गया, कानपुर और औरैया ले जाया गया और बेच दिया गया। ये इल्जाम है। ये भी कि यहाँ पर उसके साथ गैंगरेप किया गया। रेप पीड़िता के पिता की शिकायत पर विधायक कुलदीप सेंगर की करीबी महिला शशि सिंह, उनके बेटे शुभम, नरेश तिवारी और ब्रिजेश यादव, इनके खिलाफ लड़की को बेचने और गायब करने की रिपोर्ट दर्ज हुई। फिर 20 जून 2017 को पुलिस उस किशोरी को औरैया से खोज लाई। शशि को क्लीन चिट दे दी गई, बाकी को जेल भेज दिया गया। विधायक ने फिर केस में पैरवी की, इस तरह का इल्जाम है और आरोपी छोड़ दिए गए। 3 तारीख को क्या होता है, 3 अप्रैल को लड़की का पिता गांव जा रहा होता है और लड़की के पिता और लड़की का आरोप था उस समय, जब तक लड़की के पिता जिंदा थे, उनका आरोप ये था कि कुलदीप के जो भाई हैं अतुल और उनके कुछ लोग लड़की के पिता से मुलाकात करते हैं। उससे कहते हैं कि तुम अपना मुकदमा वापस ले लो, जो इन लोगों के खिलाफ भी लिखाया है, शुभम वाला भी खासतौर से, मुकदमा वापस ले लो और इस मामले को रफा दफा करो। जब वो नहीं मानते हैं, लड़की का पिता नहीं मानता है इन चीज़ों को लेकर के, तो उसके साथ मारपीट की जाती है। लड़की के पिता के साथ मारपीट की जाती है। वहाँ पे पुलिस आती है और लोग ये बता रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस के सामने विधायक के भाई खड़े होकर के मार रहे हैं। उसकी फ़ोटो भी वायरल, मतलब तस्वीरें छपी हुई हैं। लेकिन जब मुकदमा दर्ज कराने की बारी आती है तो उसमें ना तो विधायक के भाई का नाम है, हाँ उसके 2-3 साथियों का नाम होता है खानापूर्ति के लिए। लेकिन फिर क्रॉस FIR होती है और जो कुलदीप सेंगर विधायक हैं, उनके भाई की तहरीर पर जो लड़की का पिता है उस पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अच्छा। मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, जबकि वो खुद ही बुरी हालत में पिटा हुआ होता है। अस्पताल ले जाते हैं उसको, अस्पताल से जो मेडिकल होता है, गिरफ्तारी से पहले वो गिरफ्तारी में मेडिकल कराते हैं, उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। मेडिकल में चोट दिखाते हैं? मेडिकल में चोट दिखाते हैं, लेकिन बहुत मामूली चोटें दिखाते हैं और जो फोटो है वो फोटो बहुत ही गंभीर है। 3 अप्रैल 2018 को पुलिस ने उनके खिलाफ मारपीट, धमकी और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया। अगले दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्नाव जेल प्रशासन के मुताबिक 8 अप्रैल की देर रात उनके पेट में तेज दर्द उठा था। जेल प्रशासन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उनकी मौत हो गई। परिवार ने पुलिस की मारपीट से मौत का आरोप लगाया। 10 अप्रैल 2018 को सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में परिवार वालों के आरोप सही निकले। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि ज्यादा पिटाई की वजह से पीड़ित के पिता की आंत फट गई थी, इसी वजह से उनकी मौत हो गई। इस मामले की जांच कर रहे ADG आनंद कुमार ने बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के 14 निशान मिले थे। पिता ने रेप का केस दर्ज करवाया। समय बीतता है, 4 अप्रैल 2018 का दिन आता है। 10 महीने की शांति के बाद विधायक के भाई ने पीड़िता के पिता पर मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया। यानी कुलदीप सेंगर के भाई ने, जिस लड़की ने FIR करवाई थी, उसके पिता पर मारपीट का मुकदमा करवाया। विधायक के भाई की शिकायत पर पुलिस फौरन पहुंची और लड़की के पिता को उठा लाई। अस्पताल ले जाकर मेडिकल करवाया। वीडियो खूब वायरल हुआ था, घायल अवस्था में पीठ छिरी हुई। 5 अप्रैल को जेल भेज दिया गया। 8 अप्रैल को लड़की ने, जो पीड़ित है, उसने CM आवास के सामने खुद को आग लगाने की कोशिश की। फिर मीडिया का अटेंशन मिला। उसकी मांग थी कि विधायक और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो।
उसने बताया कि उसके साथ कुलदीप ने 4 जून को रेप किया, फिर 11 जून को गैंगरेप हुआ, ऐसा इल्जाम है। 9 अप्रैल 2018 यानी इस घटना के अगले दिन पीड़ित के पिता की, जो पिटाई के बाद जेल में बंद थे, हालत बिगड़ी, अस्पताल ले जाया गया, मर गए और यहां से मामला गर्म होना शुरू हुआ। इसके पहले तो सब विधायक जी के हिसाब से हो रहा था। बवाल बढ़ा तो विधायक के भाई अतुल सिंह और बाकियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। फिर 10 अप्रैल 2018 को विधायक का भाई गिरफ्तार हुआ। एसआईटी का योगी आदित्यनाथ सरकार ने गठन किया। 11 अप्रैल को एसआईटी ने सीएम को जांच रिपोर्ट दी। हमने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। वहां क्या हुआ दिन भर, आपने सरकार की कार्रवाई सुन ली। सुप्रीम कोर्ट में दिन में 3 बार मामले को लेकर सुनवाई हुई और तीनों ही बार मामले को चीफ जस्टिस ने खुद सुना। शुरुआत में सीबीआई और यूपी सरकार से उन्नाव मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई, साथ ही लड़की की मेडिकल रिपोर्ट भी मंगाई गई। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि रेप केस का मामला अब यूपी से बाहर ट्रांसफर किया जाएगा, सारी सुनवाई बाहर होगी। उन्नाव के इस मामले से जुड़े जो और भी 5 केस हैं, उनको भी दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। इन केसेस का ट्रांसफर होना कानून व्यवस्था के नाम पर छाती ठोकती यूपी सरकार को दिखाया गया आईना है। देश की सबसे बड़ी अदालत को लगता है कि यूपी में मुकदमे बिना दबाव या भय के नहीं चल पाएंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि लड़की के चाचा को जेल से शिफ्ट किया जाना है तो कोर्ट को सूचित किया जाए। अगर वो रायबरेली जेल की जगह दूसरी जेल में अपना ट्रांसफर चाहते हैं तो किया जाए और इसकी रिपोर्ट दी जाए। लड़की के चाचा ने कल ही बयान दिया था कि विधायक ने मेरे पूरे परिवार को खत्म करवा दिया, मुझे भी करवा देगा। 12 अप्रैल 2018 को मामला तब तक पूरे देश में छा चुका था। इलाहाबाद हाई कोर्ट दखल दे चुका था। उसके आदेश पर इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने विधायक के विरुद्ध रेप का मुकदमा दर्ज किया। शशि सिंह, जिनको क्लीन चिट मिली थी औरैया से लड़की के बरामद होने के बाद, उन पर भी इल्जाम लगे। 13 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने विधायक को माखी गांव से गिरफ्तार किया। अगले रोज पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। पॉक्सो कोर्ट नाबालिग के साथ जब अपराध होता है, यौन अपराध होता है, तब के लिए। 28 अप्रैल 2018 रिमांड के बाद विधायक को जिला कारागार उन्नाव भेज दिया गया। इसके कुछ दिन बाद, 1.5 हफ्ते के बाद 8 मई को विधायक को उन्नाव से सीतापुर की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। तब से विधायक जी वही हैं। 14 जुलाई को सीबीआई ने मामले में 3 चार्जशीट पेश की। क्या है इन चार्जशीट्स में? पहली चार्जशीट सेंगर के भाई अतुल सिंह और 4 अन्य के खिलाफ थी। इसमें बताया गया कि पीड़िता का पिता, वो जो जेल में पिटाई के बाद अस्पताल में मरे, दिल्ली से गांव आया था। 3 अप्रैल को बेटी के रेप केस की सुनवाई थी। इसमें कहा गया कि इसी दोपहर विधायक के भाई व अन्य ने उन्हें घर के सामने मारा पीटा। सीबीआई की चार्जशीट कहती है। दूसरी चार्जशीट कहती है कि सेंगर और शशि के खिलाफ रेप का मुकदमा चले। इसमें आईपीसी के सेक्शन 120 बी यानी साजिश, 363 यानी किडनैपिंग, 366 यानी किडनैपिंग और 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ संबंध बनाने की कोशिश, 376 यानी रेप और 506 के तहत मुकदमा हो, ऐसी सीबीआई की सिफारिश है। इस मुकदमे की जांच हो कोर्ट में। साथ में पॉस्को एक्ट के तहत भी आरोप दर्ज किए गए। तीसरी चार्जशीट में सेंगर और 9 अन्य के खिलाफ पीड़िता के पिता को जबरन आर्म्स एक्ट में फंसाना, इस साजिश को करने का इल्जाम था। ये सब हुआ। फिर 28 जुलाई की तारीख हुई, एक्सीडेंट हुआ और सारे स्कैनर फिर से घूम गए उन्नाव गैंगरेप मामले की तरफ। बात हो रही है उन्नाव गैंगरेप की। अब बात करेंगे लापरवाही के आलम की। 35 बार शिकायत, 160 ट्वीट, लेकिन पुलिस या प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगी। हमारी तरफ ये कहते हैं कि जब कोई काम करना ही था तो सही समय से कर लेते। वो कहानी सुनी है आपने, जब सजा के तौर पे 100 रुपए 100 प्याज या 100 जूते का विकल्प दिया जाता है और आदमी पहले आधे जूते खाता है, फिर आधे प्याज खाता है और फिर मजबूरी में पूरा जुर्माना चुकाता है। सियासत में इन सारे कलाकारों का आज की तारीख में यही हाल हो रखा है। और ईमानदारी से कहूं, थोड़ी देर के लिए अपनी सारी निरपेक्षता को किनारे रख दूं तो मैं हर अपराधी को और सत्ता की दम पर हनक दिखाने वाले हर शख्स को ऐसी ही बेचारी तबीयत में कानून व्यवस्था के सामने देखना चाहता हूं। पीड़िता के रायबरेली जेल में बंद चाचा का इल्जाम है कि मेरे परिवार पर विधायक की ओर से बयान बदलने और सुलह करने का दबाव था। कहा जाता था कि विधायक के साथ सरकार खड़ी है, सुलह कर लो तो जान बच जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के परिवार ने पिछले 1 साल में ऐसी 35 पुलिस शिकायतें दर्ज कराई थी।
मगर पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस से पूछा गया। उन्नाव के एसपी एमपी वर्मा, उन्होंने कहा कि पुलिस को 33 शिकायतें मिली पर उनमें दम नजर नहीं आया, इसलिए खारिज कर दिया। इन शिकायतों के अलावा एक चाचा ने 107 ट्वीट की है, पीएमओ सीएमओ यूपी पुलिस सबको टैग करके, उन पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। डिजिटल इंडिया, सबको लग रहा था कि शुरुआती जलजले के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। फिर आई तारीख 28 जुलाई 2019 की। मामला गरमाया क्योंकि रेप की शिकायत करने वाली लड़की की कार एक ट्रक से भिड़ गई। इस हादसे में लड़की के साथ मौजूद उनकी मां और चाची की मौत हो गई, जबकि पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हैं। ये लोग रायबरेली जा रहे थे जेल में बंद चाचा से मिलने। एक नज़र में ये एक मामूली एक्सीडेंट लग सकता था, लेकिन पहले पीड़ित के मामा ने आरोप लगाया कि यह हादसा नहीं, आरोपी विधायक कुलदीप के लोगों की साजिश है। फिर इन 3 चीज़ों ने और शक पैदा किया। किन 3 चीज़ों ने? पहली चीज़, पीड़िता की बहन ने आरोप लगाया कि उन्होंने महिला सिपाहियों की जगह 2 पुरुष गनर मांगे थे, लेकिन उन्नाव प्रशासन ने नहीं दिए। एक गनर छुट्टी पर जाता था तो सुरक्षा में कोई नहीं रहता था। हालांकि पुलिस का कहना था कि लड़की को 10 सुरक्षाकर्मी दिए गए हैं, 7 घर की सुरक्षा में और 3 जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं पीड़ित के साथ। वो रविवार को रायबरेली जाते पीड़ित के साथ, लेकिन पीड़िता ने यह कहते हुए मना कर दिया कि गाड़ी में जगह नहीं। ये पुलिस का वर्जन है। दूसरी वजह, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक ने रॉन्ग साइड में आकर कार में टक्कर मारी। पीड़िता के परिवार का यह भी आरोप है कि घटना के समय दूर मौजूद एक कार से वीडियोग्राफी भी की जा रही थी पूरे एक्सीडेंट की। यूपी का जो ट्रक है, जिसका नंबर है यूपी 7180 ये रायबरेली के गुरबख्शगंज इलाके में कार को टक्कर मारता है। इस ट्रक की नंबर प्लेट पर ग्रीस लगी हुई थी, यानी कि पुती हुई थी उस पर। ट्रक का नंबर छिपाया गया था। इसको लेकर पुलिस के 2 बयान हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते। सबसे पहले बताया गया कि बांदा से मोरंग लेकर आने वाली ट्रक ओवरलोडिंग करते हैं। ऐसे में ई चालान से बचने के लिए ट्रक वाले अपनी नंबर प्लेट पर ग्रीस लगाकर नंबर छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी दिन दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी जोन पुलिस के राजीव कृष्ण, उन्होंने कहा कि ट्रक मालिक देवेंद्र किशोर पाल, ये ट्रक मालिक देवेंद्र किशोर पाल फतेहपुर का रहने वाला है और समाजवादी पार्टी का जिला सचिव रह चुका है। उनसे पूछताछ हुई तो पुलिस ने तर्क दिया कि ट्रक मालिक फाइनेंसर का पैसा नहीं दे पा रहा था, किश्त नहीं दे पा रहा था, उसके लोगों से बचने के लिए नंबर प्लेट पर ग्रीस लगा रखी थी। सवाल उठ रहा है, एक्सीडेंट साजिश थी या हादसा? सरकार ने एसआईटी बनाई। उसकी शुरुआती जांच में सड़क हादसे का अंदेशा जताया गया। कहा गया कि अंधे मोड़ के चलते बारिश में ट्रक का पहिया फिसला और कार से टक्कर हो गई। ये भी कहा जा रहा है कि कार की रफ्तार तेज थी और ट्रक भी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। लगभग 12 पहिए वाला ट्रक था। चालक संभाल नहीं पाया। जहां हादसा हुआ वहां विजिबिलिटी कमजोर थी। कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगा था अंधे मोड़ का। गडकरी जी ध्यान दें, स्पीड ब्रेकर भी नहीं थे, जिसकी वजह से कार और ट्रक के ड्राइवर सड़क की परिस्थिति को समझ नहीं पाए। जब तक कुछ समझते, हादसा हो गया। कार की बॉडी, ट्रक की बॉडी, उनके पेंट के निरीक्षण में भी हादसे की बात सामने आ रही है। एसआईटी ने इसकी जानकारी सीबीआई के अफसरों को दे दी है। और कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा में क्यों हैं? ये एक राष्ट्रीय सवाल था जो सबके मन में था। सोनभद्र के बाद उन्नाव में एक्टिव दिख रही कांग्रेस की महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी सवाल खड़ा किया कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद विधायक अब तक पार्टी से निकाले क्यों नहीं गए। अखिलेश यादव ने भी इल्जाम लगाए थे। खबरें ये भी आ रही हैं कि विधायक जी को दबंगई, सजाती इस तमाम टैक्स के बीच सत्ता के अलग अलग प्रतिष्ठानों से संरक्षण मिल रहा था तो क्यों मिल रहा था? क्यों बार बार कभी खनन कभी ठेकेदारी के तमाम मामलों में इनका नाम आता है? क्यों इनका साम्राज्य इतना मजबूत माना जाता है कि स्थानीय भाजपा नेता और विधायक भी दबी जबान से ही विरोध करते हैं? इनके ऊपर और भी कई मामले, इन पे, इनके भाई पर, हाँ, कई बार ऐसे मामले हुए हैं। इन पे तो ये तो सीधे तौर पे ना सामने नहीं आए हैं, लेकिन इनके भाई पर बहुत ज़्यादा कई बार मामले हुए हैं। अतुल सेंगर उर्फ जगदीप। हाँ, अतुल सिंह सेंगर उर्फ जगदीप। कहा जाता है कि जितने भी वहाँ पे ठेकेदार हैं वो अतुल सिंह सेंगर के बिना नहीं चल सकते, कोई भी ठेका हो। और होटल का काम तीसरा भाई मनोज देखते हैं। होटल पे भी बहुत सारे आरोप लगते हैं कि वो अवैध होटल है और बहुत सारे जो भी गैर कानूनी काम होते हैं वहाँ पे ये चलते हैं। अब ऑटो स्टैंड से लेकर के और गाड़ियों की अवैध वसूली, खनन, सारा काम इस तरीके के इल्जाम हमेशा लगते रहे हैं। इसके बाद उनके भाई पे और भी इल्जाम लगे कि वो एक बार उन्होंने डिप्टी एसपी को गोली मार दी थी।
इस तरह के पुलिस वाले को पुलिस वाले को गोली मार दी थी, पुलिस वाले के पेट में गोली लगी थी। हालांकि बाद में फिर वो मामला रफा दफा हो गया। पत्रकार से भी झगड़ा हुआ एक पत्रकार से सरे बाजार झगड़ा हुआ था। पत्रकार ने उनके खिलाफ कुछ खबरें लिखी थी वहाँ पे, तो उससे झगड़ा हुआ। कहा यह भी जाता है कि कानपुर में जा करके एक पत्रकार के घर में घुस करके गोली मारी थी, पत्रकार बच गया, उसके पिता को गोली लग गई, उसकी मौत हो गई। उस मामले में भी बाद में फिर रफा दफा हो गया था वो भी मामला। तो इस तरह के कई किस्से इनके भाई के कहे जाते हैं।